काशी विश्वनाथ का इस समय ऐसा कॉरिडोर बना है, मोदी जी के भाई प्रयासों से ही बन पाया है। और इतना शानदार कि मैं बताऊं 25,000 की कैपेसिटी के शहर में रोज 75,000 लोग आ रहे हैं। मैं आपको भी काशी आने का पहले न्योता देता हूं। मित्रों, बनारस एक ऐसी नगरी है, जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। इसलिए मैं अपने शहर पे गर्व करता हूँ। वैसे भी बेढब कभी न छोड़िए अनुपम काशी धाम, मरे तो गंगा जल मिले, जिए तो लंगड़ा आम। ये बनारस का है गुरु। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी मुझसे कहा गया था कि 9:30 बजे 9-9:30 बजे तक ये कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी लगभग 10:30 हो रहा है। मैं बैठा था, आदरणीय कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियां मेरे जहन में कौंध रही थी कि अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आइए सीधे सीधे कवि सम्मेलन का प्रारंभ हो जाए। कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है, माँ सरस्वती की वंदना होती है, माता को स्थापित करते हैं। उसके बाद इस कवि सम्मेलन का जो विधिवत श्री गणेश है वो होता है। मैं चाहता हूँ जितने लोग भी बैठे हैं एक बार जोरदार तालियां बजा करके कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की अनुमति दें। मैं सीधे सीधे विभा सिंह जी को माइक पे बुलाता हूँ, माँ शारदे की वंदना करें, उसके बाद इस कवि सम्मेलन को विधिवत चलाएं। आइए। हेलो। हाँ उससे नीचे वाली से, हाँ नीचे से, हाँ ठीक है, ठीक है जी। आप सब तैयार हैं कवि सम्मेलन के लिए? बेशक। तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दीजिए। और सबसे पहले मैं आप सबके स्नेही गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती के आराधना का सौभाग्य प्राप्त है। सच बताऊं, मैं बहुत अपने आप को धनी समझती हूँ कि जिस मंच पे हूँ और उस मंच पे वंदना मैं ना करूँ, ऐसा होता ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वंदना करूँ, मैं आराधना करूँ, मैं पूजा करूँ। आप सब मेरा साथ देना। वंदना कहीं भी आप सबको अगर अच्छी लगी तो आप सब तालियों का उत्सव देते रहिएगा। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जय 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 हे मात शारदे, वाह। जय 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 हे मात शारदे, वाह। प्रतिक्षण करती रहती पूजा, प्रतिक्षण करती रहती पूजा, प्रतिक्षण करती रहती पूजा, कोई आना तुझ जादू जा, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात। स्वागत। कलुष मिटा कर दे मन विह्वल,
इस वंदना का आखिर बंद आप लोग के बीच में रखती हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। तेरे दर पे दुनिया दस्तक, तेरे दर पे दुनिया दस्तक, तेरे दर पे दुनिया दस्तक, विभाग चरण पर है नतमस्तक, बहुत आवाज। क्या बात, बहुत ही अच्छी वंदना। एक बार पुनः आपके तालियां बजे इस माँ सरस्वती की वंदना के बाद इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ हो। मित्रों, कवियों में और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस इनका काम ये होता है कि शब्दों को एक बहुत ही अच्छे से सजाने के बाद उसकी एक माला तैयार करते हैं और वो आप तक पहुंचा देते हैं। देखते तो आप भी उन्हीं चीजों का है, उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसे हम देखते हैं। सोचिए, ताजमहल एक है, लेकिन उस ताजमहल को देख करके एक शायर कहता है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरा शायर उसी ताजमहल को देख के कहता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरा भी शायर है जो उस ताजमहल को देखता है और कहता है, वो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। देखने का नजरिया अलग हो सकता है सर, देखते और सुनते हम सब हैं। ये रामलीला सांस्कृतिक मंच के द्वारा इस कवि सम्मेलन को सजाया गया है। भगवान राम पर कितनी बातें कही गई हैं, कुछ भी नया नहीं हो सकता जो कुछ कोई व्यक्ति आके कहे कि मैंने भगवान राम पे कुछ नया लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें पुरानी है। कहने का तरीका अगर बदल जाता है तो वो बात नई लगने लगती है। मैंने भी भगवान राम के लिए एक छंद लिखने की कोशिश की। मैंने सोचा कि रावण के पास बल है, राम के पास भी है। राम के पास संपदा है, अयोध्या का वैभव है, नगरी इतनी प्यारी है। रावण के पास उससे 10 गुनी खूबसूरत नगरी लंका है जो पूरे सोने की है। फिर राम के पास क्या है जो रावण के पास नहीं है? सोचिए, सुग्रीव और विभीषण, जो कि रावण के एक को रावण ने धुतकारा, एक को बाली ने धुतकारा, दोनों भाइयों से हार कर अपने महल से निष्कासित कर दिए गए। और भगवान राम दूसरी तरफ अपना अलग आदर्श प्रस्तुत करते हैं और ये दोनों ही राम के मित्र बनने के बाद पूरी खोई हुई संपदा वापस पा लेते हैं। तो मित्रता निभाने की जो कला है वो हम भगवान राम से सीखते हैं। मैंने कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा, कि माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। हमारा चरित्र सर, भगवान राम को भगवान बनाने के पीछे उनका चरित्र है जो उनको भगवान की संज्ञा दिलाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने कवि सम्मेलन के मंच पे ये जितने कविता के धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के ऐसे व्यस्त कवि हैं जो शायद ही किसी दिन खाली हो, कभी ये खाली नहीं पाए जाते हैं। रोज कभी किसी न किसी कवि सम्मेलन में इनकी हाजिरी होती है। आज बड़ी मुश्किल से आदरणीय जमील राठवी जी ने सभी को पकड़ करके यहाँ बुलाया है। आज देखिए, मैंने कहा ना, नजरिया अलग हो सकता है। ये कितने अच्छे कवि हैं, इधर आपके दिखा
दिखाई दे रहे हैं मंच के ठीक बाईं तरफ अखिलेश द्विवेदी जी। इनको देख के ही मजा आ जाता है, इनको देख के ही हंसी आ जाती है। ये इलाहाबाद में रहते हैं, आपको पता है इलाहाबाद में कितना जाम लगता है। ये एक दिन जा रहे थे अपने मोटरसाइकिल से, इनके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे थे। ये लगातार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाए जा रहे थे। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोला, इससे भी पहले जाओगे क्या? सर बहुत मजेदार कवि है, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूँ। ये जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये इतना बिंदास व्यक्ति है, इतना बिंदास व्यक्ति है, इनको बस टोका टोकी करने की आदत है। ट्रेन में घुसे तो टीटी को रोक के बोले, यार रेलवे ने सारी सुविधाएं अच्छी कर दी हैं, सारी व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी है, फिर भी ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा बंधा होता है चैन से, अम्मा उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। वो टीटी राठ का रहने वाला था। इन्होंने जैसे जवाब दिया, आप टीटी के जवाब पे तालियां बजाना। इन्होंने जैसे कहा, यार उस मग्गे से बंधे हुए चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा, देखो मग्गा चैन से बंधा है, तुम नहीं बंधे, अपने मकाम को आगे पीछे सरका सकते हो। भाई साहब मजा लेना है, कहीं नहीं जाना है। हमारे यहाँ तो गोदौलिया चौराहा है, वहाँ जाम लगा हुआ था, लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी डब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ हंसने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये मान के चलिएगा। आज आपको हंसने के अलावा और कोई काम नहीं करना है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हंसी आएगी कविता में, क्योंकि कविता मेलनों को पहले से ही संस्कार शालाओं के रूप में स्थापित किया गया है। भले ही आज हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हंसाते हंसाते ये इतने रचनाकार हैं, वो कुछ ऐसी गहरी बात कर जाएंगे जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और साल भर तक आप मनहूसियत से दूर रहेंगे। इस दावे के साथ मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ। आपको बताऊं, जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, कुंवर बेचैन साहब ने कहा, जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे। सर एक एक लाइन लिखने में हमारी कितनी रातें खराब होती हैं। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। एक लाइन हम अगर कई रातें खराब करके अपना दिल जला कर लिखते हैं, तो आपको भी सुनना सिर्फ कान से नहीं है, दिल जलाकर सुनना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे उठाता हूँ प्रोफेसर हफीज की, और चाहता हूँ कि सदन में जितने लोग बैठे हैं सबकी तालियां उठे, तो मैं इस मंच को उठाने का प्रयास करूं और पहला कवि आपके सामने प्रेषित करूं। वो कहते हैं, सितारे सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं पहले रचनाकार के रूप में एक अद्भुत कवि को आपके समक्ष रखता हूँ, जो बुंदेली बोली में कविता पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात वो अन्य बोलियों में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो खूबसूरती अपनी बोली में कविता पढ़ने में है वो किसी अन्य बोली में नहीं है। आप देखिए, आपके समक्ष तो भोजपुरी भी है, अवधी भी है, बुंदेली भी है, अंगिका भी है, वज्जिका भी है, मैथिली भी है, कितनी सारी बोलियां हैं कि हम अगर बोलियों के लालित्य के चक्कर में पड़े तो हमारे दिन खत्म हो जाएंगे। बोलियों का प्रभाव हमें हमारे ऊपर और गहराता जाएगा। सबसे पहले ग्राम देवता की आराधना की जाती है, बात सही है कि नहीं? सबसे पहले ग्राम देवता की पूजा की जाती है। इसलिए मैं इस क्षेत्र से यहाँ के ग्राम देवता के रूप में आदरणीय तेज प्रताप सिंह सेंगर जी बैठे हुए हैं,
उनको बुलाना चाहता हूं। आपकी खूब सारी तालियां आपके क्षेत्र के कवि हैं इसलिए ताली बजाइए कि आपके ग्राम देवता के रूप में यहाँ आ रहे हैं आदरणीय तेज प्रताप सिंह सेंगर जी। इन्हीं से कवि सम्मेलन का